नमस्कार दोस्तों। आज हमने चार्ट रीडिंग कैसे की, कहां पर एंट्री की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट को रीड करके एक परफेक्ट एंट्री की जा सकती है। ये हमारा जो चार्ट रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने को देखने को मिलेगा। जब मार्केट मॉर्निंग में अपसाइड में ओपन होना था तब मैंने आपको क्लियर कर बता दिया था कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो अपसाइड में। मार्केट का डायरेक्शन क्या है जिसके बेस पर आप ट्रेड करते हो कि अपसाइड करना है या डाउनसाइड करना है, वो भी अपसाइड है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका ट्रेंड भी अपसाइड है और डायरेक्शन भी अपसाइड है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ओनली फॉर बाइंग साइड की साइकोलॉजी रखना है। कोई भी आपको सेलिंग साइड के ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि जब ट्रेंड और डायरेक्शन दोनों क्लियर अपसाइड के, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वहां पर बायर्स का कॉन्फिडेंस रहेगा, बायर्स एक्टिव होंगे, तो हमें भी बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद फर्स्ट कौन सी कैंडल स्टिक बनाई, इसको अगर हम देखें तो वो है हैमर कैंडल स्टिक। और हैमर का मतलब क्या होता है, लोगों को क्या लगेगा, मार्केट में अपसाइड में जाएगा, क्योंकि प्रीवियस 4 दिन से अगर देखोगे आप डे से, तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, तो सबकी साइकोलॉजी वहां पर बाइंग साइड में थी। हैमर कैंडल स्टिक बनाया, उसके हाई को ब्रेक किया तो वहां पर बायर्स एक्टिव है। फिर अच्छी कैंडल क्लोज की तो हाई को ब्रेक किया, बायर्स एक्टिव है। और तीसरी कैंडल फिर से अगर आप यहां देखोगे तो वो भी हैमर कैंडल स्टिक है, फिर से तीसरी कैंडल भी कंटिन्यू सस्टेन मिला। तो रिटेलर की साइकोलॉजी क्या हो जाएगी कि मार्केट तो अपसाइड में जाया है, कहीं ना कहीं बाइंग साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। यहां पर हमने बाई क्यों नहीं किया, उसके सबसे बड़े लॉजिक को भी हम समझते हैं। क्योंकि मार्केट में अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी एसएल नहीं है, तो बिना एसएल के मार्केट अपसाइड मोमेंटम नहीं कर सकता। तब क्या करता है, दो जो आपको कंडीशन बताई थी, या तो रिटेलर की साइकोलॉजी डाउन साइड में चेंज करेगा या फिर डाउन साइड में एसएल क्रिएट करवाएगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। ये दो कंडीशन हमेशा मार्केट करने की कोशिश करता है। इस बेस पर हमने क्या किया, जो आपकी फोर्थ कैंडल स्टिक है वो कौन सी कैंडल स्टिक है मार्केट में, जो मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है, डोजी कैंडल स्टिक। और डोजी का मतलब क्या होता है, या तो कंफ्यूजन पैदा करना या मार्केट को रिवर्सल करना। और मार्केट में अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे, तो जैसे डोजी कैंडल स्टिक बनी और इसके लो को ब्रेक किया, यहां पर आपको एंट्री पॉइंट हमारा था बिल्कुल छोटा सा एसएल इसी कैंडल स्टिक का, क्योंकि अपर साइड में स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट में डोजी कैंडल स्टिक बनी है, तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। मार्केट यहीं से डाउन साइड स्टॉप लॉस क्रिएट करवाने की कोशिश करेगा। कितना छोटा सिंपल, यहां एंट्री, यहां एसएल, और कम से कम मैंने देखो एग्जिट क्यों करेगा, एग्जिट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट डाउन साइड आया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया, तो ना मैंने यहां पर एग्जिट किया कि यार नहीं मार्केट घूम सकता है, क्योंकि अपर साइड में स्टॉप लॉस नहीं है। फिर मार्केट में अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, और जब ये बेरिश कैंडल स्टिक बनी और इसने बिल्कुल इसके लो को ब्रेक किया, मैं एक बार एग्जिट करता हूं, इसके लो को ब्रेक किया, यहां पर हमने एग्जिट कैसे किया, मतलब अगर यहां पर मैं मार्क करूं तो बिल्कुल मेरी परफेक्ट एंट्री थी यहां पर। और यहां पर इसी लेवल पर हमने किस बेस पर मार्केट में एग्जिट किया। एग्जिट का लॉजिक है मार्केट की साइकोलॉजी, एंट्री का लॉजिक भी है मार्केट की साइकोलॉजी, और एसएल हंटिंग। एंट्री का आपको मैंने बता दिया कि अपर साइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे, तो मार्केट डाउन साइड में एसएल क्रिएट करवाने और रिटेलर की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए आएगा। क्योंकि सबको पता है कि 4 दिन से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, तो सबको पता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग गैप अप जब ओपनिंग हुआ तो सबको पता है कि स्ट्रेंथ का साइन है, वहां से आराम से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जब इसने लो को ब्रेक कर दिया तो हम आराम से कम इस सपोर्ट लेवल या क्लोजिंग प्राइस तक वेट कर सकते थे। क्यों नहीं किया, उसका रीजन था मार्केट में सबसे बड़ा रीजन बैंक निफ्टी। कैसे, बैंक निफ्टी क्या हुआ, वो भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन उसने अपना जो गैप है वो उसको गैप को फिल कर दिया। सबसे बड़ा लॉजिक ये था, गैप फिल कर दिया, तब निफ्टी बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गैप को फिल करेगा, या अगर फिल करेगा, अगर वो फिल भी करेगा तो एक बार मार्केट में अपसाइड आएगा, फिर यहां से डाउन साइड में आएगा, मतलब जो सेल कर रहे हैं उनको निकालेगा, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आएगा। क्योंकि सबको पता है कि बैंक निफ्टी गैप फिल कर रहा है, इसका मतलब निफ्टी भी गैप को फिल कर सकता है। और निफ्टी में क्या हुआ, इसने लो को ब्रेक किया,
अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज की, फिर से डोजी कैंडल स्टिक होल्ड की, तो आराम से गैप को फील कर सकता है। हर कोई यहां पर सेल करने की कोशिश करेगा और मार्केट कभी भी वैसे मोमेंटम नहीं करता है। जब सबने देख लिया यार बैंक निफ्टी में तो गैप को फील कर दिया और निफ्टी ने अभी ब्रेक नहीं फील नहीं किया है, ब्रेक भी कर दी, अच्छी कैंडल क्लोज भी कर दी, तो निफ्टी भी फील कर सकता है। इसलिए यहां पर हमने एग्जिट करना चाहिए समझा, जो यहां पर ये डोजी कैंडल स्टिक बनी। और जो हमने आपको मॉर्निंग के अंदर बताया था कि जब ट्रेंड क्लियर है और डायरेक्शन, ये दोनों चीजें क्लियर है कि बाइंग साइड में या अप साइड में है, तो ओनली फॉर आपको बाइंग साइड के सेटअप देखना है। यहां ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड करते लॉस हो जाता, फिर इस सेलिंग साइड में मान लो ये ट्रेन लाइन मान लो, यहाँ बेरिश कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक, ये इन्वर्टेड हैमर, कोई भी कैंडल स्टिक में बार बार आप डाउन साइड की पोजीशन बनाते तो ओनली फॉर आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या आज के दिन आपने कोई भी सेलिंग साइड या डाउन साइड की पोजीशन बनाई है और उसमें लॉस हुआ है, या फिर अगर आपको बाइंग साइड की पोजीशन भी बनाई है फिर भी लॉस हुआ है, इसका मतलब आपका एंट्री परफेक्ट नहीं है। आप अगर कमेंट करोगे कि बाइंग की एंट्री के बाद भी लॉस हुआ है, वो एंट्री की वजह से हुआ, तो एंट्री पर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिसके बेस पर आराम से आप एंट्री कर सकते हो। जब आपको डायरेक्शन क्लियर, ट्रेंड क्लियर हो गया, मान लो कि इसने ब्रेकआउट किया, आराम से मोमेंटम हुआ, लेकिन अब बार बार देखो डाउन साइड आया, यहां सेल कर देता हूं, यहां सेल कर देता हूं, वो गलत तरीका हो जाता है। जब क्लियर पता ही चल गया कि डायरेक्शन और ट्रेंड दोनों अप साइड में, ओनली फॉर मार्केट में बाइंग साइड की साइकोलॉजी होनी चाहिए। ये आपको चार्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया। ये निफ्टी का चार्ट है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, क्योंकि दोनों इंडेक्स को चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो रिटेलर की साइकोलॉजी है बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी में शिफ्ट होती है और निफ्टी के कारण बैंक निफ्टी में शिफ्ट होते थे। तो यहां पर दोनों को समझना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है, क्या साइकोलॉजी। इसमें आप सेम देखो, ओपन हुआ, इसमें तो फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया नहीं, ना इसके हाई को ब्रेक किया, ना इसके हाई को ब्रेक किया, ना इसके हाई को ब्रेक किया, ना इसके हाई को ब्रेक किया। जबकि निफ्टी के अंदर जो भी कंटिन्यू 3 से 4 कैंडल स्टिक है वो हाई को ब्रेक किया और इसमें अच्छी खासी सेलिंग आई, अपने गैप को मार्केट ने फील कर दिया। अब गैप का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस तक आना, ये सपोर्ट है ना, ये मान लो अभी सपोर्ट आ गया, अभी कहाँ गैप बचा है, अब यहाँ गैप बचाओगे, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, तो जरूरी नहीं गैप फील का मतलब ओनली फॉर पूरा गैप को फील करना या मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक आना, उसी को बोलते हैं। इसमें कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी और निफ्टी अपर साइड में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी डाउन साइड आ सकता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ना, इसमें ब्रेकडाउन करने के बाद इतना मोमेंटम आया, जबकि निफ्टी में ये कैंडल बनी और वहीं से रिवर्सल हो गया, क्योंकि इसको देख के सब कोई देखेगा यार अभी तो निफ्टी भी डाउन आएगा, निफ्टी में भी सेल करना चाहिए, उसमें सेल करेंगे, उसमें आपको लॉस हो गया। इसमें भी आप देख सकते हो आराम से डिप आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, वहीं से आराम से डब्ल्यू पैटर्न बनाया और कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। इसलिए बोलता हूं चार्ट ट्रेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी सेटअप पे ट्रेड करने के लिए। चार्ट ट्रेडिंग मतलब क्या है, एक साइकोलॉजी, जहां पर हम रिटेलर्स और ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझते हैं, जहां पर हम ये समझते हैं बायर्स और सेलर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को, कौन ज्यादा एक्टिव है, किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, कौन वीक है, मार्केट किस साइड जा सकता है, किसके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है, वो सब चीजें आपको चार्ट ट्रेडिंग में देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने, मैं भी आप देख सकते हो लगभग दोपहर के टाइम लाइव भी आया था 1 घंटे के आसपास, उसको भी देखना, तब बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएगी कि कैसे मैंने लाइव में आप लोगों के साथ में चार्ट ट्रेडिंग किया था। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। कंटिन्यू मैं आपको, आप यहां पर देखोगे 4 डेज से ये बता रहा हूं अप साइड में जाएगा, मार्केट की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं बाइंग साइड है, फिर भी अगर आप बार बार आप सेल कर रहे हो तो आपकी गलती है। कल के मैंने एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के उसके ऊपर है, तो जब तक मार्केट में जो नेक लाइन है उसके नीचे यहां सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक हम ओनली फॉर सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब तक नेक लाइन के ऊपर है हमारा साइकोलॉजी क्या रहेगा, बाइंग साइड में रहेगा, कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब ये आप प्लीज जरूर कमेंट करना कि बाय करने के बाद भी अगर आपको लॉस हुआ है तो इसका मतलब एंट्री गलत है। मार्केट तो अपसाइड गया है, क्या मार्केट अपसाइड मोमेंटम नहीं किया? बिल्कुल किया, और आपने बाय भी किया, फिर भी आपको लॉस हो गया। इसका मतलब एक ही कारण है, एंट्री, आपका एंट्री गलत है, उसकी वजह से आपको बाय करने के बाद भी लॉस हुआ। तो मैं एंट्री पर वीडियो बना दूंगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।